बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। सदाक़ल्लाह। इंसान की ज़िंदगी का हर कदम उसके लिए फ़ैसला करता है कि ये मेरा कदम जहन्नम के लिए है या जन्नत के लिए। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं कि हश्र बर्पा हो, हिसाब व किताब अल्लाह के सामने आए, बंदा खुद ही रात को लेटे और लेट करके वो अपने दिन का हिसाब जोड़ ले कि मैंने आज नेक काम ज़्यादा किए हैं या बुरे ज़्यादा किए। अगर उसने नेक काम ज़्यादा किए हैं तो समझ लो मैं जन्नत का मुस्तहिक हो गया, और अगर ज़्यादा बुरे काम हुए हैं तो खुद ही फैसला कर ले कि मैं दोज़ख का मुस्तहिक हो गया। अब हम इकट्ठे होकर के बैठते हैं, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, और घंटा आध घंटा बैठे और उठ कर के चले गए। फरमाया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहाँ लोग इकट्ठे होकर के बैठें, मजलिस बना कर के बैठें और उसमें अल्लाह का या रसूल का ज़िक्र ना हो तो फिर अल्लाह ऐसे बैठने के ऊपर लानत करते हैं। लानत का मतलब ये होता है कि अल्लाह जो है इस बात का फ़ैसला करते हैं कि इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये दोज़ख की तरफ जा रहा है। इसलिए जहाँ इकट्ठे होकर के 2-4 बैठें, चाहिए ये कि एक आध मर्तबा ज़रूर वहाँ अल्लाह का या रसूल का ज़िक्र कर लें। तो अब ये हमारा बैठना, हमारी ये मजलिस, अब ये हमारा बैठना ये जन्नत का काम हो गया। और अगर हमने अपना ये वक्त गुजारा, किसी की ग़ीबतें की, किसी की बुराई की, किसी के ऊपर बहतान बांधा, तो कुरान पाक खुद फैसला कर रहा है कि देखो, एक तो किसी के बारे में बुरा ख्याल मत करो, बुरा गुमान मत करो। ये भी आम तौर से माशरे में, समाज में एक बुराई फैलती जाती है। खामखा फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने ये काम बुरा कर लिया, फ़लाँ ने ये काम कर लिया। कुरान पाक ये कहता है कि जब तक तुम्हें किसी की तहकीक ना हो जाए तो उसके ऊपर कोई हुक्म मत लगाओ। सुनी सुनाई खबर को लोग बयान करना शुरू कर देते हैं, और अगर तहकीक करो तो कहेंगे साहब मैंने फ़लाँ से सुना, और फ़लाँ के पास जाओ तो वो कहेगा मैंने फ़लाँ से सुना, उस बात की कहीं भी कोई असलियत नज़र नहीं आने की। ये सब बेहुदा बातें हैं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, गुमान की बातों से बचो। इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान ऐसे होते हैं जो तुम्हें गुनाह तक पहुंचा देंगे। वला तजस्ससू, ये नहीं कि एक दूसरे के खो में लग जाओ, फला आदमी क्या कर रहा, फला आदमी क्या कर रहा, इसे कहते हैं जासूसी में पड़ जाना। कुरान पाक कहता है जासूसी में मत पड़ो कि फ़ला आदमी ने क्या गुनाह का काम किया, फ़ला आदमी ने क्या करा, इसकी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और एक बीमारी आम होती हुई जाती है कि लोग चुगलखोरी की तरफ आते हैं। सब जानते हैं कि चुगलखोरी एक बहुत बड़ा जुर्म है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने ये देखा कि जहन्नम के अंदर एक शख्स है और कैंची से उसकी ज़ुबान काटी जा रही है।
आपने जिब्रील अमीन से मालूम किया ये कौन शख्स है? तो उन्होंने बतलाया ये वो है जो दुनिया में चुगली किया करता था, चुगलखोर, यहाँ की वहाँ लगाई, वहाँ की वहाँ लगाई। तो ऐसे लोग जो दुनिया में चुगलखोरी का काम करते हैं, दोज़ख में उनके लिए सज़ा ये है कि दोज़ख में तो आग का तो अज़ाब होगा ही, लेकिन उनकी ज़ुबान भी ये काटी जाएगी कि तुमने यही ज़ुबान तो गलत जगह इस्तेमाल की। और हमने इसे एक फैशन बना लिया, चुगलीखोरी करेंगे, वहाँ जा कर के उसकी लगा दी, वहाँ जा कर के उसकी लगा दी। बाज़ दफ़े ये काम जो है बहुत बड़े फसाद तक इंसान को पहुँचा देता है। माशरे में बड़े बड़े फसाद इसी से बर्पा होते हैं, कत्ल तक नंबर आ जाते हैं इसी से ही। वो एक मशहूर किस्सा है, लिखा है छोटी किताबों में, कि एक शख्स अपने ग़ुलाम को बेचने के लिए बाज़ार में ले गया। उस ज़माने के अंदर ये ग़ुलाम हुआ करते थे, आज तो ज़माना ग़ुलाम का नहीं रहा। तो उसने, ख़रीदार ने उसके दाम लगाए। बेचने वाले ने कहा देखो भाई, मेरे ग़ुलाम में कोई ऐब नहीं, सिर्फ इसमें एक कमी है, ये चुगलखोर है, ये चुगली लगाता है, इधर की इधर और इधर की इधर लगा देता है। ख़रीदार ने कहा ठीक है, जब तुमने ये ऐब बतला दिया तो हम इसकी बात का कोई एतबार ही नहीं करने के। उसने ख़रीद लिया। चंद दिन उसके यहाँ ये ग़ुलाम रहा, लेकिन इसे तो आदत थी चुगलखोरी करने की, चुगली की आदत पड़ी हुई थी। तो इसने एक रोज़ अपने शौहर, अपनी मालिका के शौहर से कहा कि मुझे ऐसा मालूम होता है तुम्हारी जो ये बीवी है ना, इस बीवी का ताल्लुक़ तुम्हारे अलावा किसी दूसरे मर्द से हो गया। हालांकि वही ख़रीदार था और उसने ये कहा था कि नहीं, मैं इसकी बात का एतबार ही नहीं करने का। लेकिन जब एक दफ़े दो दफ़े कहा गया तो अब उसके दिल के अंदर भी यही बात पैदा हुई, हो सके मेरी बीवी जो है कुछ गलत लाइन पर चल गई हो। और उधर उसकी बीवी के पास गया और बीवी से जाकर के कहने लगा ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा जो शौहर है उसका ताल्लुक़ गैर औरत से हो गया है। उसने भी एक दिन सुना, दूसरे दिन आखिर उसके दिल में भी यही बात आई कि हो सके कहीं ऐसा ही हो गया हो। अब उसने इस ग़ुलाम से मालूम करा कि अच्छा इसका कोई इलाज बताओ, कोई झाड़ फूंक तुम्हारे से आती हो कि उसका दिल उधर से हट जाए। ग़ुलाम ने कहा कि हाँ, एक झाड़ फूंक आती है मेरे से, लेकिन उसमें यह है कि दाढ़ी के नीचे के बाल होने चाहिए, मैं उसके ऊपर दम करूँगा और ये बाल जो है तुम ज़मीन में दफना देना, तो इसका ताल्लुक़ दूसरी जगह से टूट जाएगा और तुम्हारे से इसे मोहब्बत हो जाएगी। दोनों ने यकीन कर लिया, शौहर ने भी यकीन कर लिया और बीवी ने भी यकीन कर लिया। अब देखो कुरान पाक जो कहता है कि देखो किसी की बात का एतबार न करो जब तक कि तहकीक न कर लो, इन दोनों ने कुरान पाक के इस हुक्म को तोड़ा। कुरान पाक कहता है चुगलखोरी मत करो, चुगलखोरी मत सुनो, लेकिन शौहर ने, बीवी ने, दोनों ने इस बात के ऊपर अमल नहीं किया। नतीजा ये निकला कि बीवी को तो ये कहा गया कि जब शौहर आएगा तो रात को तो उस तरह रख ले और उस तरह ले करके उसके दाढ़ी के नीचे से चंद बाल काट लाना। और उधर शौहर को ये कहा गया कि तू देखना रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारा गला काटने के लिए आवेगी, जरा एहतियात से सोना। अब जिस वक्त के शौहर घर पहुंचा और बीवी ने सोचा कि अब तो ये सो गया है, तू चंद बाल इसके दाढ़ी के काट ले, ये उस तरह लेकर के दाढ़ी के बाल काटने के लिए गई तो शौहर को यकीन हो गया कि ये तो मेरा गला काटने के लिए आई थी। नतीजा ये निकला कि शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। अब जब बीवी कत्ल हो गई और बीवी के ख़ानदान वालों को ये पता चला कि हमारी लड़की कत्ल कर दी गई, वो आए, उन्होंने आकर के इस मर्द को कत्ल कर दिया। नतीजा ये निकला कि दोनों ख़ानदान उजड़ गए। ये होता है इस चुगलखोरी का असर। इसीलिए इस्लाम ने, हमारे दीन ने चुगलखोरी को हराम करार दिया और चुगलखोर को ये बताया कि ये अपना ठिकाना दोज़ख बना ले।
हमारे समाज में ज़्यादातर फसाद आते हैं, घर के घर इसीलिए उजड़ते हैं, उसकी उससे लगाई, उससे उससे लगाई। नतीजा ये निकलता है कि घरों में एक दूसरे से दिल खट्टे हो जाते हैं, कोई तहकीक करता नहीं कि ये असल बात है भी या नहीं। इसी तरीके से जब हम बैठते हैं तो हमारा एक मिजाज बन गया, क्या करेंगे हम, एक दूसरे की बुराई, इसे कहते हैं गीबत करना। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दफ़े ऐसा हुआ कि हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक शख्स ने पीछे चलते हुए दूसरे की बुराई की और दूसरे ने सुना। चलते हुए आगे एक मरा हुआ गधा आया। महीना था भादुआ का, जो गर्मी का महीना होता है। गर्मी के महीने में मरा हुआ जानवर बहुत जल्दी फूट जाता है, बदबू पैदा हो जाती है। आप रुके, आपने इरशाद फरमाया फला आदमी कहाँ है, उसे बुलाओ। वो सामने आया कि जी हुजूर। आपने फरमाया देखो ये गधा मरा हुआ पड़ा है, इस गधे का गोश्त खाओ। वो कहने लगा अल्लाह के नबी, अव्वल तो ये गधा, दूसरे ये के भादवे के महीने का ये मरा हुआ, इसमें बदबू पैदा हो चुकी है, ये सड़ चुका है, कौन इसे खा लेगा। तो आपने इरशाद फरमाया अजीब हाल है तेरा कि तू अपने मरे हुए भाई का तो गोश्त खाने को तैयार है और मरे हुए गधे का गोश्त खाने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर किसी की ग़ीबतें की जाती हैं, बुराइयां की जाती हैं, तो कुरान पाक ये कह रहा है कि ये ऐसा गुनाह है जैसा कि कोई मरे हुए भाई का गोश्त खाए। तो मरे हुए भाई का गोश्त खाने को तो तू तैयार नहीं, मरे हुए भाई का गोश्त तो तू खा रहा है, गधे का गोश्त खाने को तू तैयार नहीं। तो ज़रा सोचें कि हम जब बैठ जाते हैं, वो उसकी बुराई शुरू कर दी, उसकी बुराई शुरू कर दी, नतीजा ये निकला कि आखिर इतना गुनाह हमारे ऊपर हो गया जैसा कि कोई मुर्दार इंसान का गोश्त खाए। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने कि क़यामत के दिन ऐसा होगा कि ये जो ग़ीबत करने वाला है, ये जो बुराई करने वाला है, इसकी जो नेकियां हैं वो उस आदमी को दे दी जाएंगी जिस आदमी की इन्होंने बुराइयां की हैं, ग़ीबतें की हैं। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं अगर किसी की पीछे बुराई करूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी माँ की बुराई करूं। लोग कहने लगे जी माँ की बुराई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि भाई जब ग़ीबत करने वाले की नेकियां उसे मिल जाएंगी जिसकी ग़ीबत की है, तो फिर अच्छा है मेरी नेकियां मेरी माँ के हिस्से में जाएं, किसी और के हिस्से में तो न जाएं। ये इतनी बुराइयां, इतनी वईदें, इतनी डांटें इन लोगों के बारे में आई हैं जो लोग के बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। एक शख्स ने मालूम किया कि अल्लाह के नबी अगर उसके अंदर वो बुराइयां हुई तो आपने इरशाद फरमाया कि बुराइयां हैं तो इसी का नाम तो ग़ीबत है, और अगर उसके अंदर वो ऐब है ही नहीं जो तुम बयान कर रहे हो तो इसका नाम तो फिर बहतान है। बहतान का गुनाह ग़ीबत से भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो झूठा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहा है। हाँ, चंद बातें ऐसी आती हैं, चंद मौके ऐसे आते हैं कि जहाँ इसकी इजाज़त दे दी जाती है। मसलन एक जालिम बादशाह है, उस जालिम बादशाह के सामने हम उसका जुल्म बयान नहीं कर सकते, मजबूर हैं, वो ताकतवर है, हमारे पास ताकत नहीं है, तो यहाँ इजाज़त है कि जालिम बादशाह की उसके पीठ पीछे बुराई कर सकते हो। दूसरा मौका ऐसा आता है कि एक शख्स के बारे में तुम्हें मालूम है कि ये आदमी फलां को नुकसान पहुंचाएगा, कहीं प्लान बनाया जा रहा है, मंसूबा बनाया जा रहा है, भाई फला आदमी को हम कत्ल करेंगे, या फला आदमी का आज हम डकैती डालेंगे, या फला आदमी के हम चोरी करेंगे, और ये बात आपके इल्म में आ गई। अब जिसके बारे में वो मंसूबा बना रहे हैं, आपके लिए जायज़ हो गया कि उसे इत्तला कर दो कि देखो फला आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, उससे एहतियात करो। तो कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर शरीयत इजाज़त देती है बुराइयाँ करने की। जालिम बादशाह की आप बुराई कर सकते हो, उसकी पीठ पीछे बुराइयाँ बयान कर सकते हो। ऐसे ही अगर कोई किसी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है तो उसे आप बतला सकते हो कि देखो फला आदमी तुम्हें ये नुकसान पहुँचा रहा है।
एक मसला आता है हमारे माशरे में, हमारे समाज में, झूठ बोलने का। झूठ बोलने को हमने एक ज़माने की सियासत समझ लिया। अगर कोई आदमी सच बोलने वाला होता है तो कहते हैं अरे ये तो अनाड़ी आदमी है, ये सियासत नहीं जानता, ये होशियारी नहीं जानता। हालांकि झूठ जो है ये तमाम गुनाहों की जड़ है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया। उसने आकर के कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे अंदर कुछ ऐब हैं, आपने मालूम किया क्या क्या ऐब हैं? तो उस आने वाले ने कहा कि एक तो मेरे अंदर चोरी का भी ऐब है, रात हो जाती है तो मेरे दिल के अंदर एक भड़क सी उठती है, चुनाचे मैं कुछ न कुछ चुरा लाता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर जो है ऐब है झूठ बोलने का भी, और इसके अलावा और भी मेरे अंदर बहुत सारे ऐब हैं। तो आप मुझे मेरा इलाज फरमा दीजिए, कोई ऐसा तरीका बतलाइए कि मैं इन तमाम गुनाहों से बच जाऊं। अब अगर सारे तमाम के तमाम गुनाहों से बचने के लिए कहा जाए तो इसके ऊपर वो अमल नहीं कर सकता। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि तू झूठ बोलना छोड़ दे, बकिया और जो ऐब हैं वो बाद में देखे जाएंगे। उसने तौबा कर ली, कहने लगा जी मैं अच्छा अब झूठ नहीं बोलने का। अब रात को उसके दिल में बात आई, उठूं चोरी करूं, लेकिन फौरन ख्याल आया कि मुझे उमर इब्न खत्ताब के सामने जाना है और मैं उनके सामने कसम खा कर के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलने का। अब जब वो मुझसे मालूम करेंगे कि क्या रात तूने चोरी करी और झूठ में बोलने का नहीं तो इकरार करना पड़ेगा, तो इसकी मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कहा अच्छा चोरी नहीं करता। फिर दिल में बात आई, रात को उठूं और जा कर के फला को ये नुकसान पहुंचाऊं, फला जगह ये काम करूं। लेकिन यूं ही के सोचा, फिर फौरन ख्याल आया कि रे भाई सुबह मुझे उमर इब्न खत्ताब के पास जाना है और वो मुझसे मालूम करेंगे तूने ये काम किया और झूठ न बोलने की मैंने कसम खा ली है, तो फिर मुझे आखिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा। एक झूठ छोड़ देने की वजह से आखिर वो सब गुनाहों से बच गया। तो ये झूठ जो है ये तमाम के तमाम गुनाहों की जड़ है। अगर इंसान ये कसम खा ले कि अब मुझे झूठ नहीं बोलना है तो वो बहुत सारे गुनाहों से अपने को बचा लेगा। दुनिया के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों का नाम रख लिया है सियासत। ये आज के ज़माने की चालबाजी कहा जाता है। अगर कोई शख्स सच बोले किसी ज़माने का पता ही नहीं। अगर कोई शख्स कहे मैंने तौबा कर ली है, ग़ीबत से तौबा कर ली है मैंने और गुनाहों से, किसी ज़माने की सियासत का पता ही नहीं। लेकिन ज़माने की सियासत के तमाम राज, तमाम के तमाम भेद उस वक्त खुल जाएंगे जब ये बंदा अल्लाह के सामने जाएगा। और वो लोग जो कि इसे झूठ के ऊपर उभारने वाले हैं, वो लोग जो इसे इन तमाम गुनाहों के ऊपर उभारने वाले हैं, वो भी अल्लाह के सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो गुरु है जिसे शैतान कहते हैं, वो शैतान भी अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अब अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा ये जितने गुनहगार इस किस्म के लोग होंगे इनसे सवाल होगा, तुमने आखिर दुनिया के अंदर ये तमाम के तमाम नाफरमानी हमारी, ये तमाम के तमाम गुनाह क्यों किए? तो ये सब के सब कहेंगे अल्लाह ये जो शैतान खड़ा है हमें तो इसने बहकाया। अब शैतान से जवाब तलब होगा। कुरान पाक खुद बयान कर रहा है, वक़ाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अम्रु इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़ ववअदतुकुम। शैतान अल्लाह के सामने कहेगा अरे तुम मुझे तो इल्ज़ाम दे रहे हो, अल्लाह से क्या तुमने ईमान ला करके वादा नहीं किया था कि हम तुम्हारी बातों को मानेंगे, हम उन तमाम गुनाहों से बचेंगे जिसे तुमने गुनाह करार दिया है। तो तुमने अल्लाह के वादे के ऊपर तो यकीन किया नहीं और मेरी बात के ऊपर यकीन कर लिया। तुम झूठ बोलते हो। तुमने असल जो बात है अपने नफ्स का इत्तबा किया है, मेरी बातों का इत्तबा नहीं किया, मेरी बातों का पीछा तुमने नहीं किया। अब देखो ये शैतान उस रोज़ अल्लाह के सामने साफ इनकार कर देगा, कसूर मेरा नहीं है, कसूर इनका है, गलती मेरी नहीं है। अगर ये लोग मानने वाले थे तो इन्हें तो तुम्हारी बात माननी चाहिए थी।
अब इन लोगों से जब ये सवाल होगा, क्या तुम्हारे पास ये बातें नहीं पहुंची? तुम्हारे पास हमारा हुक्म नहीं पहुंचा? तुम्हारे पास हमारा पैगाम नहीं पहुंचा? कितनी ऐसी चीजें थी जो तुम्हें बतला रही थी कि तुम्हें अल्लाह के सामने आना है। कहीं उलमा की तकरीरें, कहीं कुरान पाक का बयान, कहीं इसके अलावा चलो इन तमाम चीज़ों को छोड़ो, क्या तुम्हारा ये बदन ये खुद नहीं बता रहा था? उलमा लिखते हैं जब इंसान के बदन के ऊपर सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए तो समझ लो कि अल्लाह की तरफ से एक ऐलान आ गया, अब तुम्हारे ये बाल सफ़ेद आ गए हैं। ये सफ़ेद बाल क्या कह रहे हैं? ये सफ़ेद बाल इस बात को कह रहे हैं कि आगे चलने की तैयारी कर लो। अगर तुम इसी हाल के ऊपर रहते तो तुम्हारे ये बाल नहीं बदले थे। तो बालों का सफ़ेद हो जाना ये खुद अल्लाह की तरफ से एक ऐलान है कि अब तुम्हें उस दरबार में जाना है जहां हर चीज़ का जवाब देना है। और बाद उलमा लिखते हैं कि देखो जब आदमी इस दर्जे पर पहुंचा कि पहले उसके बच्चा हुआ, फिर उस बच्चे के बच्चा हुआ जिसे कहते हैं पोता होना, ये पोता अगर हो गया है किसी के तो समझो अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया। अल्लाह की तरफ से इस बात का ऐलान आ चुका है कि बड़े मियाँ देखो तुम्हारी जगह लेने वाले आ चुके हैं, अब तुम अगली तैयारी करो। लेकिन इस बड़े मियाँ को ये फिक्र ही नहीं होती कि मेरी जगह लेने वाले आ चुके, ये पोता आपकी जगह लेने वाला आ चुका है। आप भी तो किसी के पोते बने, आपका भी तो कोई दादा था, वो दादा जा चुका, तुमने दादा की जगह ले ली, ऐसे ही तुम्हारी जगह दूसरे पोते आने वाले लेंगे। तो ये पोते को कुरान पाक नज़ीर कह रहा है कि डराने वाले जब आ जाएं इंसान के पास तो वो सोच ले कि चलने की तैयारी हो गई। ये घंटा जा रहा है, सुबह हुई शाम हुई, हमें एहसास नहीं होता ये क्या ऐलान कर रहा है। हम कहते हैं भाई शाम आ जाएगी, ये फला काम करेंगे, फला काम ये करेंगे, लेकिन गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी कि कुदरत ने एक घड़ी तेरी जिंदगी से और घटा दी। ये जो ऐलान हुआ ना, अभी बजा था 12 और अब बज गया 1 और अब कुछ देर में बजेंगे 2। हम कहते हैं लो भाई 1:30 बज गया, लेकिन एहसास तो नहीं हुआ। ये जिंदगी अगर 60 साल की बाकी थी तो 60 साल में 1 घंटा कम हो गया, और फिर 2 घंटे गए, फिर 4 घंटे गए, पूरा दिन गया, तो जिंदगी का 1 दिन कम हो गया। बताओ एक आदमी के पास अगर 100 रुपए हो और उसके 100 रुपए में से रोजाना उसके 10 रुपए खर्च होने लगे तो आखिर 10 दिनों के अंदर वो 100 का नोट भाग जाएगा। यही हाल है हमारी जिंदगी का। इस जिंदगी के अंदर 1 घड़ी जाती है, 1 घंटा जाता है, तो समझो ये जिंदगी का 1 घंटा या 1 दिन या 1 महीना कम होता जा रहा है, और इसका हमें एहसास नहीं होता। अगर पैसे हमारे कम होते हुए चले जाएं तो उसका एहसास, तो भाई ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं ना, ये छोटे छोटे जिन्हें हम गुनाह समझते हैं, अपनी मजलिसों को संवारो, बैठा करो तो एक आध दफ़े ज़रूर उसमें अल्लाह का रसूल का जिक्र कर लिया करो। तो ये मजलिस में बैठ जाना, 5-4 आदमियों का इकट्ठे होकर के बैठ जाना, ये पूरा बैठ जाना हमारे लिए नेकी बन जाएगा। ये काम करना हम जानते ही नहीं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा काम ऐसा है जो हमें जन्नत में ले जाएगा और कौन सा काम ऐसा है जो हमें दोज़ख में ले जाएगा। एक शख्स ने बड़ा शानदार मकान बनाया, उम्दा किस्म का मकान तैयार करा, ऊपर रोशनदान लगाया, अपने उस जमाने के जो उनके पीर थे, शेख थे, बुजुर्ग थे, उन्हें घर ले गए। चलिए हजरत मैंने मकान बनाया है, आपके मुबारक कदम वहाँ पर रखे जाएंगे। जब शेख वहाँ पहुँचे और आपकी नज़र रोशनदान के ऊपर पड़ी तो आपने मालूम किया ये तुमने ऊपर रोशनदान क्यों लगाया? इसने कहा जी इसलिए लगा लिया है कि इसमें हवा जाया करेगी। आपने इरशाद फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे तूने तो सब कुछ ही खो दिया। तू अगर इस रोशनदान के लगाने में ये नियत करता कि इसमें अजान की आवाज़ आ जाया करेगी,
तो देखो हवा तो फिर भी आती, हवा को रोकने, हवा इससे रुकने वाली तो नहीं थी, लेकिन तुझे इस रोशनदान के लगाने के ऊपर सवाब मिलना शुरू हो जाता। और जब तक ये रोशनदान लगा रहता बराबर तुझे नेकी मिलती रहती, क्योंकि इसमें को अजान की आवाज़ आया करती, अजान की आवाज़ आया करती तो तेरे लिए एक कदम जन्नत में जाने का आगे बढ़ जाता। तो हम लोग काम करते हैं लेकिन हम जानते ही नहीं काम करें किस लिए, मकसद बात क्या है। हमारे सामने वो मंजर है नहीं जहाँ जाने के बाद में फिर लौट करके नहीं आना, जहाँ जाने के बाद में जिंदगी आगे सोचने लगे हम पीछे लौट करके आए। मैं अक्सर सोचा करता था कि भाई हमारे बहुत सारे साथी चले गए, हमारे बड़े चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बतलाया कि आखिर वहाँ क्या हुआ, कहाँ गए, ये कहाँ बस रहे हैं, वो कौन सी दुनिया है, क्या सलूक इनके साथ हो रहा है। तो हमारे एक बहुत पुराने आलिम एक रोज़ मुझे ख्वाब में नज़र आए और मैंने उनसे मालूम किया कि आप ये तो बतलाएं कि वहाँ क्या क्या हालात आपने देखे, क्या सलूक आपके साथ हुआ। तो एक जवाब उन्होंने दिया कि जो कुछ नबी ने फरमा दिया वो बिल्कुल सच पाया मैंने, बस एक जवाब उन्होंने दिया। तो ये जो कुछ दुनिया में नबी की बातें हम तक पहुँच रही हैं इसमें झूठ का ज़रा भी शुबा नहीं है। तो भाई इस ज़िंदगी को गनीमत जान लो, काम करो, दुनिया में रहते हुए काम तो करना है। दुनिया है ये, यहाँ आखिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, कमाना भी पड़ेगा, मकान भी बनाने पड़ेंगे, पैसा भी कमाना पड़ेगा, लेकिन ज़रा नीयत को बदल लिया करो। नीयत ये है हम खेत में कमा रहे हैं, अब एक तो ये है कि भाई दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, बहुत गल्ला होगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा हो जाएगा। एक नीयत इसमें यह है कि अल्लाह इसमें पैदा देगा तो हलाल रोज़ी हमें मिलेगी, हमारे बच्चों को हलाल रोज़ी मिलेगी, हमारी बीवी को हलाल रोज़ी मिलेगी, और जो कुछ हमसे हो सकेगा इसमें से हम अल्लाह के नाम पर सदका भी कर देंगे। तो तुम्हारा ये खेत में काम करना, तुम्हारा ये मेहनत करना, पानी देना, जानते हो ये सब इबादत बन गई। और एक नियत ये है, अरे दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, खूब कमावेंगे, खूब दुनिया के सामने घमंड करके चलेंगे, तो भाई कमाई तो अब भी होगी, लेकिन इस कमाई के ऊपर तुम्हें आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं। तो नियत जरा बदलो, हर चीज में ये नियत बनाओ कि हमें अल्लाह के सामने जाना है और जो कुछ अल्लाह ने हमें बतलाया है हमें उसी के ऊपर अमल करना है। दुनिया में रहते हुए सब कुछ करो, मेहनत भी करो, तिजारत भी करो, काश्तकारी भी करो, बल्कि ऐसी काश्तकारी करो, ऐसा पैसा कमाओ कि काफिरों को तुम्हारे ऊपर देख करके हसद हो। अरे भाई मुसलमान देखो, मुसलमान जा रहे हैं, कितने खुशहाल हैं ये मुसलमान, जा रहे हैं कितने ये मालदार हैं, ये किसी के सामने सवाल का हाथ नहीं फैलाते। तो तुम्हारा ये सब कमाना ये दुनिया नहीं रही, ये इबादत बन गई, ये जन्नत का काम हो गया। और दुनिया को घमंड देने के लिए या दुनिया के सामने तकब्बुर जाहिर करने के लिए या इसलिए कि हमें भी दुनिया मालदार कहेगी, तो भाई इससे ये दुनिया रह गई और दुनिया की चीज़ें दुनिया ही के लिए रह जाएंगी, आखिरत में कुछ नहीं होगा। तो ज़रा सा एक आदमी को ज़रा सा बदलना पड़ता है। यही एक फ़र्क होता है उस आदमी में जो कि उलमा के पास बैठ करके कुछ बातें मालूम कर लेते हैं, और यही फ़र्क होता है उस आदमी में जो अपना ज़रा सा भी एक वक्त निकालना नहीं चाहते, वो वक्त लगाते हैं अपना और कामों में। ये दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। इसीलिए कहते हैं उलमा के कामों को अपने काम के ऊपर कयास न करो, क्योंकि उनका जो काम है उनकी नीयत दूसरी होती है। वो भी सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, शानदार कपड़ा पहनेंगे, लेकिन किस लिए? ताकि इन सफ़ेद कपड़े में हम अल्लाह के दरबार में जाएं और अल्लाह की नेमत को अपने बदन के ऊपर जाहिर करें, तो अल्लाह भी खुश होगा। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, कपड़े वैसे ही मैले कुचैले, यूं ही फटे पुराने। आपने मालूम किया क्या तुम्हारे पास कुछ है नहीं? उसने कहा कि जी हाँ, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह की नेमत को अपने बदन के ऊपर जाहिर क्यों नहीं करता? जब अल्लाह ने तुझे दिया है तो उसे बदन के ऊपर भी तो दिखला कि अल्लाह का दिया हुआ इनाम है।
तो मोमिन अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा कारोबार करेगा, लेकिन मकसद उसका ये है कि जिसने मुझे ये दिया है वो मुझसे राजी हो जाए। और वो लोग जो अल्लाह को नहीं जानते वो भी इस काम को करेंगे, लेकिन उनका मकसद ये है कि दुनिया के लोग मुझे बहुत बड़ा समझें। और ये दुनिया के लोगों के बड़ा समझने की तो वो रोज़ाना मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। अभी आप लोग सुनते हैं रोज़ाना खबरें कि इस वक्त में दुनिया का इतना बड़ा मालदार जो कि अरबपति था, चंद दिनों के अंदर आज वो इस दर्जे के ऊपर आ गया कि उसका कर्ज अदा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अभी मिसाल है, कुरान पाक ने तो कारून जैसों की बहुत मिसालें बयान की, लेकिन हम इन तमाम बातों को सुनते हैं और इबरत नहीं लेते। तो भाई अपनी ज़िंदगी को ज़रा बदल दो। बदल देना ये है कि हर काम अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करना शुरू करो, नीयत बदल दो। जो काम हराम है उसे छोड़ दो, जो काम नाजायज़ है उसे मत करो, और जो जायज़ काम है उसे जायज़ इसलिए बना लो कि ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए और रसूल को राज़ी करने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये दुनिया भी हमारी आखिरत बन जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।